हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। और आज पेज मेकर क्लास का डे 7 है और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पेज मेकर में इमेज को इंसर्ट कैसे करते हैं और इमेज को जब हमको किसी भी शेप में मास्क करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक यही है, तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा होगा कि इस तरह का इमेज लाया हुआ है यहाँ पे, और देखिए शेप में इसको मास्क किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे मास्क करेंगे आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना पेज मेकर ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट करने का आपको तीन तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए आपको जाना होगा फाइल मेनू में। यहाँ जब आप फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा प्लेस वाला ऑप्शन, ठीक है, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+D। तो आप जैसे ही कंट्रोल+D प्रेस करेंगे इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख रहे होंगे लुक इन लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप पाथ चेंज कर सकते हैं, यानी आप जहाँ पे फ़ोटो को रखे हुए हैं वहाँ से आप फ़ोटो को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जिस इमेज को आपको इंसर्ट करना है उस इमेज को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जैसा कि देखिए मैं इस वाले इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि डू नॉट नो हाउ टू प्लेस, देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, जेपीजी कर लेना है, ओके करना है। अब यहाँ पे इस तरह से आप ड्रैग कीजिएगा जितना एरिया में, तो देखिए यहाँ पे इमेज आपका इंसर्ट हो चुका है। लेकिन इमेज देख रहे होंगे थोड़ा सा धुंधला है, तो इसको अगर आपको थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा फाइल में, और यहाँ नीचे आइएगा, दिखेगा आपको प्रेफरेंस, है ना। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा जनरल ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+K। और यहाँ पे आपको दिखेगा ग्राफिक डिस्प्ले, जिसमें कि अभी जो मेरा ग्राफिक डिस्प्ले है वो स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आपको कर लेना है हाई रेजोल्यूशन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर लेना है, तो थोड़ा सा जो पिक्चर का क्वालिटी था वो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है जब आप प्लेस के थ्रू आप इंसर्ट कीजिएगा तो सही से नहीं आता है। देखिए जैसा कि मैं फिर से यहाँ पे प्लेस में जा रहा हूँ, और जैसे ही हम इस वाले फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं देखिए, तो इस तरह से आप इमेज को यहाँ पे ला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो मेरे ख्याल से आप इमेज को इंसर्ट करना समझ गए होंगे। जो दूसरा तरीका है वो है आपको जाना होगा एडिट मेनू में। ठीक है, यहाँ पे एडिट मेनू में आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपको दिखेगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जाना होगा यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन एरो से ड्रॉप कीजिए, नीचे कीजिए इसको। यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, है ना। आपको इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है, तो देखेंगे कि आपका जो वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब अगर आप वर्ड पर हैं और वर्ड में अगर आप इंसर्ट करना जानते हैं इमेज को तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो देखिए यहाँ पे आपको इंसर्ट मेनू में जाना होगा और यहाँ आपको पिक्चर दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, है ना। इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जहाँ आप इमेज को रखें वहाँ से आप इस इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हम इस वाले इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं और इंसर्ट करेंगे। अब आपको वहाँ पर ले जाने के लिए या तो इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट आपको वहीं जाना है तो यहाँ से इसको क्लोज़ कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इमेज है आपका वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगर इस इमेज में अगर किसी तरह का एडिट आपको करना है तो उसके लिए फिर से आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, एडिट में जाना है। ठीक है, जैसे ही आप एडिट में जाइएगा नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में आपको दिखेगा एडिट का ऑप्शन। इस एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आप डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। अब यहाँ मान लीजिए इस फोटो को अगर किसी तरह का आपको एडिट करना है, जैसे इसका कलर वेरिएशन चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ से वेरिएशन चेंज किए, यहाँ से क्लोज कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो फ़ोटो आपका आ चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेकंड प्रोसेस भी समझ गए होंगे। अब अगर डायरेक्ट आप चाहते हैं कि इमेज वर्ड से ही लाना तो आप डायरेक्ट वर्ड को खोल लीजिए और वर्ड में इंसर्ट पिक्चर में जाइए और यहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट कर लीजिए और बस इसको कॉपी कीजिए और पेज मेकर पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए इस तरह से भी आप इसको ला सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से तीनों तरीका आप समझ गए होंगे। पहला तो था आपको कि प्लेस ऑप्शन से ला सकते हैं, जिसका कि शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस डी है, यानी कि फाइल मेनू में आपको यहाँ पे प्लेस में जाना है। दूसरा जो ऑप्शन था वो है एडिट में जाना है और यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट दिखता है, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट दिखेगा। वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू भी आप फोटो को ला सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन था वो है डायरेक्ट, की डायरेक्ट आप वर्ड, है ना, डायरेक्ट वर्ड खोल के आप वहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इमेज इंसर्ट करना आप सीख चुके होंगे। अब बात करते हैं कि इस इमेज को किसी भी शेप में हम कैसे मास्क करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इस वाले इमेज को हमको मास्क करना है, जैसा कि यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहा है, यहाँ सर्कल में मैंने मास्क किया इस इमेज को। तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना होगा। सर्कल के लिए आपको एलिप्स टूल लेना है यहाँ से, और शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कीजिए। जितना बड़ा शेप लेना है उतना बड़ा आप शेप यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद अगर शेप का आउटलाइन वगैरह चेंज करना है, कलर वगैरह, तो यहाँ से आउटलाइन कलर चेंज कर लेंगे। आउटलाइन का विड्थ अगर चेंज करना है तो यहाँ से एलिमेंट में जाएंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, पॉइंटर टूल लेना है और इस दोनों फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए आप बाहर तरफ से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर इस फोटो को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को होल्ड रखिए और इस वाले शेप पे क्लिक कीजिए तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए दो तरीका हो गया सेलेक्ट करने का। अब बस आपको क्या कर लेना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+6, या आपको जाना होगा एलिमेंट में, और एलिमेंट में यहाँ दिखेगा मास्क का ऑप्शन, है ना। तो मास्क करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है Ctrl+6, और ये जो 6 इस्तेमाल करना है, ये कीबोर्ड का जो ऊपर रहता है अल्फ़ाबेट के ऊपर वाला नंबर, है ना, न्यूमेरिक की, उसका इस्तेमाल करना है, ना कि नम पैड तरफ का, ठीक है। अब यहाँ से आप या तो इस पर क्लिक कीजिए, या तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड Ctrl+6 प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये मास्क हो चुका है। अब इस इमेज को हमको शेप के अंदर लाना है, तो आपको क्या कर लेना है, इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इमेज को इस तरह से यहाँ पे लाइए और छोटा बड़ा करना है, तो इस तरह से छोटा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब जब आपका ये काम फाइनल हो जाए तो दोनों को क्या कर लेना है, ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के लिए उसी तरह से आपको बाहर से इसको ड्रैग करना है, और ग्रुप का ऑप्शन होता है Ctrl+G, तो इसको Ctrl+G से इसको ग्रुप कर लेना है। देखिए इस तरह से आपका जो इमेज है वो मास्क हो चुका है। इसी तरह अगर मान लीजिए पॉलीगॉन शेप में करना है, तो पॉलीगॉन शेप में करने के लिए वही काम आपको करना है। पहले आपको फोटो लाना होगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज ले आते हैं कोई दूसरा। चलिए इस वाले इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से इस तरह का लेना है शेप आपको। तो पॉलीगॉन आपको चाहिए तो यहाँ से आपको लेना होगा पॉलीगॉन टूल्स को, उसी तरह से शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कीजिए। अब इसको रोटेट करना है, तो रोटेट वाला ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर आपने शुरू से पेज मेकर को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा और पूरा का पूरा जो पेज मेकर का स्टार्टिंग से वीडियो चढ़ाया हुआ है वो पूरा वीडियो को देखिए, तब आपको सारे टूल्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिलहाल हमको यहाँ पे रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पैलेट ऑन करेंगे और यहाँ रोटेशन में जाके हम कर देंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो शेप था वो मेरा रोटेट हो चुका है। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसी तरह अगर विद वगैरह का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे स्ट्रोक पे जाइए, कलर चेंज कीजिए, एलिमेंट में जाके फिल में स्ट्रोक में जाके यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब बस उसी तरह इसको यहाँ लाना है और दोनों को सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+6 प्रेस करना है, ये मर्ज हो जाएगा। अब इसको इसके अंदर लाके फिट कीजिए, छोटा बड़ा कीजिए, इसके अनुसार इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप करने के लिए फिर उसी तरह से थोड़ा सा दूर से इसको सेलेक्ट कीजिए ताकि दोनों इमेज सेलेक्ट हो जाए और Ctrl+G प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये मास्क हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाफ में मास्क किया हुआ है, तो वो कैसे किया हुआ है, तो उसको करने के लिए आपको क्या कर लेना है, सर्कल लेना है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल का आउटलाइन बढ़ाना है तो यहाँ से आप आउटलाइन कलर कर लीजिए, स्ट्रोक बढ़ाना है स्ट्रोक बढ़ा लीजिए। उसके बाद मान लीजिए इसी वाले को हमको इसमें मर्ज करना है, तो क्या कर लेना है, दोनों को हमको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ 6 प्रेस करेंगे, तो देखिए ये यहाँ मर्ज हो गया। अब इसको थोड़ा सा फ़ोटो को बड़ा कर लेना है हमको इसके अनुसार। देखिए यहाँ पे आ चुका है इस तरह से।
ठीक है। अब इसको हमको हाफ करना है, तो हाफ करने के लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ से रेक्टेंगल लेना है और जितना हाफ करना है वहाँ से इस तरह से इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद इस रेक्टेंगल को क्या कर लेना है, वाइट कलर से फिल करना है। तो यहाँ पे क्रॉस वाला बटन देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है और पेपर पे कर लेना है, यानी कि वाइट। अभी नन है तो यहाँ पेपर पर करेंगे, वाइट हो गया। और आउटलाइन को भी हमको वाइट करना है, तो आउटलाइन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पेपर पे क्लिक कीजिए, ये वाइट हो गया। अब यहाँ से आप लाइन टूल का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ से लाइन को लीजिए और शिफ्ट को होल्ड रखते हुए यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद इसका कलर चेंज कर लीजिए आउटलाइन का। उसके बाद इसका जो विड्थ है वो बढ़ा लेते हैं, स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रोक बढ़ा लेंगे। अब इसको अप एरो डाउन एरो से इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब पॉइंटर टूल लेके पूरे फ़ोटो को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ जी प्रेस कीजिए। देखिए जो आपका फ़ोटो था वो मास्क हो जाएगा। पूरा फ़ोटो सेलेक्ट नहीं हुआ था तो पूरा दूर तक ले जाएंगे। अब मेरा पूरा सेलेक्ट हो गया, अब कंट्रोल जी करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा जो फ़ोटो था वो हाफ सर्कल में मास्क हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह का आपको बनाना है तो इस तरह का कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ से हमको रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल को शिफ्ट के साथ आपको क्या कर लेना है, यहाँ से शिफ्ट बटन को होल्ड रखिए और तब इस तरह से ड्रैग कीजिए। इसका आउटलाइन अगर आपको फिल करना है तो आउटलाइन यहाँ से फिल कर लेते हैं हम। विड्थ बढ़ाना है, एलिमेंट में जाकर स्ट्रोक से इसका विड्थ बढ़ा लेंगे। अब इसको क्या कर लेना है, रोटेट करना है, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए आपको ऑन कीजिए। अब यहाँ से इसको एंगल दीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये रोटेट हो चुका है। अब यहाँ जिस इमेज को फिल करना है उस इमेज को यहाँ पे लाइए और दोनों इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। कंट्रोल के साथ 6 बटन प्रेस करना है। अब इसको यहाँ ला के इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए और दोनों को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल के साथ जी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इमेज जो था वो आपका मास्क हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप में इमेज को मास्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए। धन्यवाद।